वीतराग, परमात्मा महावीर को नमन, अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। आज हम सकलारहत स्तोत्र, जिसका मूल नाम है चतुर्विंशति जिन नमस्कार, ये स्तोत्र हेमचंद्राचार्य जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं और जिनका फेमस नाम है कलिकाल सर्वज्ञ। इस कलिकाल में सर्वज्ञ तुल्य जो आचार्य हुए, आप जानते हैं कि इस जम्बू द्वीप में, इस भरतक क्षेत्र में हम जहां हैं वहां चौबीसी होती है और वह चौबीसी नियत चौबीसी होती है। और तीर्थंकर भी कब होते हैं? तीर्थंकर सिर्फ तीसरे आरे के अंत में और चौथे आरे में होते हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे हम प्योर लैंड कह सकते हैं, और वह प्योरिटी की लैंड है महाविदय क्षेत्र, जहां तीर्थंकर सदा काल के लिए होते हैं। लेकिन जो ये सकलारहत स्तुति है, वो स्तुति है अतीत के तीर्थंकर, जेय बुद्धा आई कंता, जेय बुद्धा अणा गया, जो वर्तमान में और भविष्य में और जो अतीत में तीर्थंकर हो गए, तीनों काल के ही तीर्थंकरों को ये नमस्कार करने वाला स्तोत्र है। महाराजा कुमारपाल जो प्रसिद्ध राजा हुए, भारतीय इतिहास में जब जैन राजाओं के बारे में लिखना होता है तो उस समय परम आर्हत के रूप में ऐसे महान सुश्रावक राजा, मुझे आज भी याद है, हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर समणी मंगल प्रज्ञा जी, उनके साथ हम एक बार एलएम संघवी से मिल रहे थे। जो एलएम संघवी भारत के राजदूत के रूप में यूके में भी रहे, प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी हुए, और उनका जैनिज्म का ज्ञान भी और भारतीय दर्शनों का ज्ञान भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का था। और वे जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। तो उन्होंने एक बार कहा था कि जैन राजाओं का इतिहास भी गहराई से लिखा जाए तो कुछ नए तथ्य मिल सकते हैं। कुमारपाल, जिनकी आरती समय समय पर गाई जाती है, राजा कुमारपाल की आरती, मन में आता कि भाई राजा के द्वारा की हुई आरती भी कितनी फेमस हो गई है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना की, जन धर्म बनाया। और कुमारपाल, जिन्हें परम आर्हत के रूप में जाना जाता है, अर्हत से निकला हुआ धर्म आर्हत धर्म कहलाता है, तो उन्होंने हेमचंद्राचार्य से निवेदन किया कि कोई एक ऐसे स्तोत्र की रचना हो जिसे मैं नित्य प्रतिदिन कर सकूं, जिसका पारायण करके, जिसे सुनकर ही मैं मुंह में पानी डालूं। तो आप जानिए कितना महत्वपूर्ण यह स्तोत्र है, और इसकी गहराइयों में आप और हम सब निमज्जन करेंगे, आप और हम सब सहयात्री बनेंगे सकलारहत स्तोत्र के। तो आज के जो 2 श्लोक मैं ले रही हूं, पहला और दूसरा श्लोक, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। आप सबको विदित होगा कि भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी काम के लिए, इवन आप कोई यात्रा के लिए भी प्रस्थान करते हैं तो भी आप कहते हैं कि समणी जी मंगल पाठ कर दीजिए। कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो भी कहते हैं कि हमारे लिए आप मंगल पाठ कर दीजिए। यात्रा के लिए, शुभारंभ के लिए,
घर के काम के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और न जाने किन किन कामों में मंगल पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक प्रकार से आप अपने आप को मंगलाचरण के कवच से कवचित हो करके आप आगे बढ़ते हैं और इस मंगलाचरण में अरिहंत सिद्ध आचार्य केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण ली जाती है। तो मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? कोई भी विघ्न बाधा न आए। मैं आगमों में देख रही थी कि वहां पर भी विभिन्न परिभाषाएं की जाती है। ममम गालयति इति मंगलम, जो पाप का गलन करते हैं, जो पाप का नाश करते हैं, उसे मंगल कहा जाता है। और तीर्थंकर तो स्वयं मंगल है, तीर्थंकरों का नाम मंगल है, तीर्थंकरों की स्तुति मंगल है। तो जैसे ऐसे परम अरहत की जो हम यात्रा करेंगे, ऐसे स्तोत्र को हम पढ़ेंगे, तो ये मंगलाचरण क्यों? मंगलाचरण वक्ता और श्रोता के शुभ के लिए भी किया जाता है। मंगलाचरण वक्ता और श्रोता के दीर्घ आयुष्य के लिए भी किया जाता है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं और उन सब के आगे भी मंगलाचरण होता है। आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत्य मंगल, यानी प्रारंभ में भी मंगलाचरण, मध्य में भी मंगलाचरण और अंत में भी मंगलाचरण। इसके अलावा मंगलाचरण और भी किया जाता है कि वक्ता और श्रोता दीर्घ आयुष्य वाले हों, उनकी दीर्घ आयुष्य की कामना, यदि यदि जो उपाध्याय है, जो ज्ञान देने वाला है, यदि उसका दीर्घ आयुष्य न हो तो वो भी आगे बड़ा काम नहीं कर सकता। श्रोता जिसने सुना है, सुन करके वह मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, अपने आप में उतारेगा, उसके भी दीर्घ आयुष्य की कामना मंगलाचरण के द्वारा की जाती है। और मंगलाचरण में व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से दूर रहे, आने वाले पदे पदे, यानी पग पग पर कठिनाइयां आ सकती है, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। तो आज हम मंगलाचरण के 2 श्लोकों को आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। सकलार्हत प्रतिष्ठानम मधिष्ठानम शिवश्रियः भूर्भुवः स्वस्त्रयी शान मारहन्त्यम प्रणिदद्महे। तो थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे। पहला तो बड़ा समस्त पद है, यानी एक साथ है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये सकलार्हत स्तोत्र है। ये कैसा है कि ये अनुष्ठुप छंद की रचना है। अनुष्ठुप छंद बहुत सरल सीधा होता है और बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है। सकलार्हत प्रतिष्ठानम अधिष्ठानम शिवश्रिय और भूर्भुवस्व त्रयी ईशानम आर्हन्त्यम प्रणिदद्महे। जो सर्व अरिहंतों में स्थित है, जो शिवश्रिय मोक्ष रूपी लक्ष्मी का निवास स्थान है, और भू जो पाताल लोक, वह मर्त्य लोक यानी मनुष्य लोक, और स्वर्ग लोक, इन तीनों पर संपूर्ण आर्हंत्यम प्रभुत्व रखता है। त्रयी ईशानम इन तीनों पर प्रभुत्व रखता है। ईशानम प्रभुत्व रखता है। ऐसे आर्हंत तत्व को प्रणिदद्महे
हम ध्यान करते हैं, ऐसे तत्व का प्रणिधान करते हैं, एकाग्रता से समझते हैं, जीवन में उतारते हैं और उसका एसिमिलेशन करते हैं। प्रणिधान का मतलब है उसके साथ एकात्मकता स्थापित करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो श्लोक है वो ध्यान का एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि जो अरहंत का तत्व है, सबसे पहले जो अरहत शब्द है उसकी भी मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगी। अरिहंत जो कर्मों का नाश करे, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला अरिहंत होता है। अरहंत जिसके सामने कुछ भी रहस्य नहीं है। हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है भाई ये तो स्पष्ट नहीं है, फिर स्पष्ट हो जाए तो कहेंगे इसका रहस्य क्या है, इसका आधार क्या है, वो भी समझना पड़ता है कि ये एक ध्यान का सूत्र है। इसका रहस्य ये है, ये कोई सीधा सरल मंगलाचरण ही नहीं है, ये ध्यान का भी सूत्र है। ऐसा स्तोत्र है जिसमें आप पग पग पर ध्यान कर सकेंगे। और साथ में जो ये तीन लोक की बात कह दी कि भाई तीन लोक को जानने वाला, तीन लोक, बार बार ये तीन लोक की बात है, तो सबसे पहले कि हम ये समझे कि 3 वर्ल्ड विद इन आवर सेल्फ, योर सेल्फ, सब में ये तीन लोक समाया हुआ है। कहाँ है तीन लोक? तो ये शरीर को भी आचार्य शीलांक, जो आचारांग और सूत्र कृतांग के टीकाकार हुए हैं, और उन्होंने गहरी व्याख्याओं के द्वारा बताया कि शरीर को भी एक नाम दिया जाता है, शरीर का भी एक सिनोनिम है, वह है लोक। तो जो तीन वर्ल्ड में है, जो तीनों लोक में है, वो विद इन योर सेल्फ, आप में भी समाया गया है। एक छोटा सा सूत्र आता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, what is in universe is also in the body। वह जो कुछ शरीर में है, पिंड में है, पिंड माने शरीर, वह ब्रह्मांड में भी है, यूनिवर्स में भी है। और इसका कनेक्शन कैसे होता है? माइक्रो मैक्रो कनेक्शन है। जो हमारा जो अस्तित्व है वह माइक्रो अस्तित्व है, और यूनिवर्स का अस्तित्व मैक्रो अस्तित्व है। तो मैक्रो और माइक्रो का कनेक्शन है। और ये सूत्र एक प्रकार से मेडिटेशन का सूत्र है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा कनेक्शन जो वर्ल्डली सोल का, जीव का शिव के साथ कनेक्शन हो सके, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सके, वही अरहत का ध्यान है। तो जो सब अरहंतों में स्थित है, जो मोक्ष लक्ष्मी का निवास स्थान है, और जो तीन लोक यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊपरी का लोक, ये तीनों लोकों में प्रभुत्व रखने वाला है, ऐसे अरहत तत्व का हम ध्यान करें, प्रणिधान करें। और अरहत तत्व कैसा है? तो अब हम देखें कि वो किसी एक अरहत की बपूती नहीं है। सकलारहतम प्रतिष्ठानम, सब समस्त अरहतों में हमारे भीतर तो एक ही बाप के दो बेटों में अंतर हो सकता है, एक ही प्रकार के आम आम में आपको डिफरेंस मिल सकता है, बनाना बनाना में मिल सकता है, और किसी चीज में भी मिल सकता है, लेकिन सकल अरहत, सारे अरहत एक जैसे ही हैं। कैसे एक जैसे हैं? आत्म स्वरूप की पवित्रता में कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। अरहत की एक विवक्षा ये है कि सभी समान है, लेकिन आगे आगे जब हम अरहंतों का, एक एक अरहत का एक एक
तीर्थंकर का संज्ञान करेंगे, व्याख्या करेंगे। हेमचंद्राचार्य की इस ज्ञान महोदधि में छोटे से सूत्र में हम जब डुबकियां लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अनंत अपार है, और कैसे एक ही अरहत को, समान गुण वाले अरहत को हेमचंद्राचार्य कैसे विभिन्न दृष्टिकोण से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो व्याख्या करते हैं। तो जो एकता है वो सकल अर्थ का, सकल अरहत का प्रतिष्ठान है, फाउंडेशन है, वो है उनकी प्योरिटी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैसे हैं शिव के श्रेय, यानी जो शिव यानी मोक्ष, मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी का अधिष्ठान है। संसार की लक्ष्मी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी करोड़पति होता है तो कभी क हट जाता है तो रोड़पति भी बन जाता है व्यक्ति। करोड़पति और रोड़पति एक ही व्यक्ति में देखा जा सकता है, लेकिन जो शिव रूपी लक्ष्मी के मालिक है, जिनका आधार है, जिसकी प्रॉस्पेरिटी ही ऐसी है, तो वो कभी घटती बढ़ती नहीं है। और वो तीन लोक यानी इस अर्थ को भी कॉन्कर करते हैं। कैसे कि इस संसार में जितने जितने पदार्थ हैं उनके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। दूसरा भूवलोक जो मध्य लोक है, और मध्य लोक में आप देखते हैं सूरज, चांद, ग्रह, तारे सब हमें उपलब्ध है। और ऐसा ये मध्य लोक जिसमें जीव जगत यानी मनुष्य भी है तो तिर्यंच भी है, नाना प्रकार का ये लोक है। और स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक में तो कहा जाता है कि एक देवता के पहनने की चंपल को भी, उनकी जूती को भी कूट पीट कर एक टैबलेट बना दो, और उसके बाद आप इस संसार में जो हमारा संसार है, जो मध्य लोक है, उसकी तुलना करेंगे तो वो एक चप्पल के बराबर भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। तो ऐसे तीन लोक के स्वामी क्यों है वो तीन लोक के स्वामी? यहाँ हम देखें ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, यानी उनकी शक्ति भी इतनी है, सामर्थ्य भी इतना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उन तीर्थंकरों की जो अरहत स्वरूप की व्याख्या है, कभी कभी कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी आता है कि भाई तीर्थंकर 24 ही क्यों हुए, इस प्रकार 24 तक ही क्यों बांधा गया है, उन्हें और भी ज्यादा कर सकते थे, उनके बारे में हम और भी कुछ 25 हो सकते थे, 50 हो सकते थे, जो अच्छी चीज है वो कम क्यों है? तो इसका जवाब भी इस आचार्य सोमदेव सूरी ने बहुत सुंदर ढंग से दिया। यशस तिलक चंपू उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, और उन्होंने कहा नियतम च बहुत्वम च चेत कथ्य मेते तथा विधा तिथि तारा ग्रहा अम्बोधि भूभृता प्रभृतयो मतः, यानी कुछ चीजें नियत होती है, तिथियां नियत होती है। 15 यानी पूर्णिमा तक, अमावस्या तक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं 17 18 हो गई। वैसे ही बार, सप्ताह के बार भी नियत है, संडे टू मंडे। और नक्षत्र, तारा, ग्रह भी नियत है, समुद्र भी नियत है, पर्वत भी नियत है। और वैसे ही ये प्राकृतिक नियम है कि तीर्थंकरों की संख्या भी नियत है। एक अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर धर्म के कर्ता, धर्म के संस्थापक और अतिशय संपन्न होंगे। और उनका ध्यान करके, क्योंकि वे विशिष्ट आत्मा है, तीर्थंकर का ध्यान करके
तीर्थंकर गोत्र की पुण्य प्रकृति का बंध भी किया जा सकता है। तो एक अवसर्पिणी काल में असंख्य केवली हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होंगे। और ये एक नियति है, यूनिवर्सल रूल है, और इसी यूनिवर्सल रूल का हम फॉलो करते रहेंगे। आगे हम 24 तीर्थंकरों का वर्णन भी इस आर्हत स्तोत्र के द्वारा हम जान सकेंगे। प्रणिदध्महे, प्रणिधान शब्द जैन योग का एक महत्वपूर्ण ध्यान का शब्द है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान की लाइट में भी हर तीर्थंकर को हम देखते रहेंगे। जो एक अरहत की क्वालिटी है, वो क्वालिटी यानी भाव रूप हो गई, यानी आर्हंत्य बन गया। और वो हम सब में यानी हेमचंद्राचार्य स्वयं कहते हैं। लेकिन आज हम और आप, हम वक्ता और श्रोता भी इसी के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं कि हम भी तीर्थंकरत्व के तत्व पर ध्यान करेंगे, इस अरहत की क्वालिटी में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही अब मंगलाचरण का दूसरा श्लोक हमारे सामने है, और वह है नामाकृति द्रव्य भावै पुनस्त्री जगत जनम क्षेत्रे काले च सर्वेस्मिन् अर्हतः समुपास्महे। जो सर्व क्षेत्र के हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपने सिंबॉलिक रूप से देखा था कि जो पहला जो हमारा कवर पृष्ठ था, उसमें हमने देखा कि सकल अरहत है। एक 24 ऊपर है, एक मिडल में है, और एक अंत में है। तो ये 3 24 सकल अरहत की एक प्रकार से हमारे सामने ये बात करती है कि सकल अरहत कहाँ? सर्व क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्र में, सर्व काल में। और वो कैसे हैं? सर्व क्षेत्र में, सर्व काल में कैसे? फिर एक व्याख्या, एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत आ गया है, नामाकृति द्रव्य भावै पुनस्त्री जगत। नाम से, आकृति से और द्रव्य से। तो ये एक सिद्धांत है, निक्षेप का सिद्धांत। जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें यदि किसी पदार्थ को समझना है, उसको गहराई से समझना है, उसके वाच्यवाचक भाव से, यानी उसका संबंध, स्थापना संबंध क्या है, या वह व्यवहार जगत में कैसा है, इसको बोलने और सुनने समझने के लिए व्यवहार जगत में हमें कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट के द्वारा आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर निक्षेप की भी चर्चा है, जो सर्व क्षेत्र में, सर्व काल में 4 निक्षेपों के द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चारों के द्वारा 3 लोक में सब प्राणियों को पवित्र कर रहे हैं। त्रयी जगत जन्म, जो 3 लोक के प्राणियों को पवित्र कर रहे हैं, ऐसे अरहत की समुपास्यमहे, हम उनकी उपासना करें। उपासना यानी उनके निकट बैठे। आप कहेंगे समनी जी, हम तो अपनी वाइफ के निकट बैठ सकते हैं, फ्रेंड्स के निकट बैठ सकते हैं, और जो बिजनेस व्यापार है वहां बिजनेस पीपल के बीच बैठ सकते हैं, ऑफिस में ऑफिस के लोगों के साथ बैठ सकते हैं, और बॉस के साथ बैठ सकते हैं। तो अब अरहत के साथ निकटता कैसे करें? हम उनकी उपासना कैसे करें? यह भी एक ध्यान का सूत्र है। तो हम जरा इस फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें,
और सबसे पहले जो ये 4 निक्षेप की चर्चा है, निक्षेप जो प्रस्तुत अर्थ है उसको बोध कराने के लिए अर्हत आदि शब्दानाम नामादि भेदेन निक्षेप है, यानी प्रासंगिक बोध कराने के लिए। जैसे हम अर्हत शब्द को लें तो अर्हत शब्द एक नाम है। हमारे एक डिवोटी जिन्होंने अपने बच्चे का नाम शुभम शिक्षा ने अरहम रख रखा है, तो ये एक प्रकार से अरहम क्या है, अरहत का बीज मंत्र है। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अरहम रख दिया। ये क्या है, नाम निक्षेप हो गया, अरहत का नाम निक्षेप। और जब हम नाम के बाद आगे बढ़ते हैं, यानी नाम निक्षेप कोई भी रख सकता है। कभी कभी क्वालिटी नेम भी होता है और कभी कभी बिना क्वालिटी के भी वो नाम रखा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम धनपाल रख दिया। नाम क्या है, धनपाल, और नाम तो रख दिया धनपाल, लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है। तो ऐसे नाम भी रख दिए जाते हैं। क्वालिटी नहीं होती है तो भी वैसे नाम, क्योंकि आजकल तो जब भी बच्चा जन्मता है गर्भ काल में, जैसे ही बेबी कंसीव हुआ तो मम्मी पापा, होने वाले मम्मी पापा क्या है, डिक्शनरी खोजना शुरू करते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, हमें भी पूछते हैं, इधर उधर ध्यान देते हैं कि भाई ये नाम हमारा बहुत अच्छा सा होना चाहिए नाम। और सचमुच में ये सोचती हूँ कि नाम क्वालिटेटिव होना ही चाहिए। नाम यदि क्वालिटेटिव है तो धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि उस नाम के अनुरूप वैसे गुण भी आए। तो नाम निक्षेप जिसमें अपेक्षा होती है कि किसी ने निरक्षर व्यक्ति का नाम उपाध्याय रख दिया। स्थापना निक्षेप यानी मूल तो नहीं है। अब सबने देखा होगा जब छोटे बच्चे थे और उस समय बहुत बार घर में नाना देवी देवताओं की भी, लौकिक देवी देवताओं की, भैरू जी, माता जी, वो मंदिर वहां नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई चलो भैरू जी वहां नहीं है, बालाजी वहां नहीं है, अमुक नहीं है, एक छोटा सा पत्थर लाते, उसको रखते, उसके ऊपर सिंदूर लगा देते और कहते ये भैरू जी है, भैरू जी पर अब पूजा कर ली जाए। तो ये क्या स्थापना निक्षेप है, उसकी स्थापना कर दी गई। वास्तव में वह थोड़ी देर पहले तो गली में वह पत्थर जैसा ही था, लेकिन लाए उसको धो के रखा और उस पे तेल डाला, उस पे हिंगलू डाला, उस पर सिंदूर डाला और उसमें मूर्ति की स्थापना कर दी। तो ये स्थापना निक्षेप है। वैसे ही द्रव्य यानी वह भूत और भावी की अपेक्षा, यानी इधर तो पास्ट में था और भविष्य में होगा। तो सपोज आज मैं समणी हूं, लेकिन मैं कभी भविष्य में साध्वी बनूं, तो उस दृष्टि से मेरे भीतर भी वैसी ही एक परिकल्पना कर लेना कि ये भावी साध्वी है। तो भावी यानी वर्तमान में तो नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मिनिस्टर था और मिनिस्टर वो तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, और जैसे ही वो 5 साल पूरे हुए और वापस इलेक्शन हुआ, वो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वापस भी कभी मिलते हैं कि भी मिनिस्टर जी आ गए। तो ऐसा हम कहते हैं। कोई टीचर है रिटायर्ड हो गया, फिर भी हम कहते हैं कि अध्यापक आ गया, अभी टीचर आ गया। ऐसे ही जो व्यक्ति पहले था उसके बारे में भी कह देते हैं। और जो भविष्य में साधु बनने वाला है, तीर्थंकर होने वाला है, साधना काल में भगवान महावीर तीर्थंकर महावीर नहीं थे, लेकिन भावी तीर्थंकर थे। और इसलिए उन उस समय द्रव्य तीर्थंकर को भी, अब देखिए, जन्म कल्याणक, च्यवन कल्याणक, गर्भ कल्याणक,
इन दीक्षा कल्याणक, इसमें वो द्रव्य तीर्थंकर है। फिर भी इंद्र लोक से इंद्र आकर के वो क्या करते हैं, देवलोक के इंद्र भी उनको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो द्रव्य तीर्थंकर है और बाद में होने वाले हैं, इसलिए उनका अभिवादन करते हैं, उनके बारे में उनके बहुत गुणग्राम करते हैं। और भाव तीर्थंकर यानी एक्चुअल में तीर्थंकर हो जाना, जो व्यक्ति या वस्तु का जो स्वरूप है वर्तमान में उस अवस्था को प्राप्त कर लेना, उस अवस्था में परिणित हो जाना, ये भाव निक्षेप है। तो वास्तव में जब जो व्यक्ति टीचिंग कर रहा है तब वह टीचर है। जो मिनिस्टर की पोस्ट में जो मिनिस्टर है वह उस समय वास्तव में भाव मिनिस्टर है। तो इस प्रकार ये निक्षेप का प्रयोजन भाव और भाषा, ये एक प्रकार से लिंग्विस्टिक फिलॉसफी है, लैंग्वेज की फिलॉसफी है। तो अप्रसंग यानी जो नहीं है उसका परिहार किया जाता है और जो जिस समय है उसका ज्ञान कराया जाता है। तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है जैन लिंग्विस्टिक फिलॉसफी में। तो हम ये जो दूसरा श्लोक है कि नाम, आकृति, द्रव्य और भाव, तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों के द्वारा जो प्रभु तीन लोक के प्राणियों को पवित्र कर रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर का हम उपासना करें, यानी उनके निकट बैठें। आप पूछेंगे कि समनी जी निकट बैठना कैसे हो सकता है? निकट बैठने का मतलब है कि उनको हम समझें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें और उनके बारे में हम कुछ न कुछ ज्ञान करें। तो इस प्रकार की जो ये चेतना हमारी जागती है, जो चेतना का सात्मीकरण यानी चेतना और अरहत एक मेक हो जाए, वह ही वास्तव में उपासना है। दूर रहकर भी हम यानी अरहत वर्तमान में जो इस हमारे भरतक क्षेत्र में अरहत नहीं है, लेकिन हम महाविदय क्षेत्र के अरहत से भी इकतारी जोड़ें, उनके प्रति भी उनके साथ भी हम ऐसी भावना करें कि उनके साथ हमारा एसिमिलेशन हो, तो भक्त भी भगवान बनने की दिशा में प्रस्थान कर सकता है। तो आज ये मंगलाचरण के दोनों श्लोक सकलार्हत प्रतिष्ठानम मधिष्ठानम शिवश्रिय भूर्भुवस्वस्त्रयी सान मार्हन्त्यम प्रणिदद्महे नामाकृति द्रव्य भावै पुनस्त्रिजगत् जनम क्षेत्रे काले च सर्वेस्मिन् अर्हतः समुपास्महे। तो ऐसे अर्हत की हम उपासना करें। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवल पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा सगा और सगो न कोई, जे भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे। लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋषभादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी।
जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश, जय जसकर जगदीश। ओम अरहत।